हेलो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है 13/12 और कैलकुलेट करने के लिए बोल रखी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमें निकालनी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी। कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इन सब के उल्टे कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक है, सेक थीटा में दे रखा और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें निकालनी है। तो सेक थीटा क्या होता है, पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग तो हाइपोटेन्यूज और 13 है और बेस कितना है? 12 है। तो मैं क्या बनाऊंगा, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जो हर बार बनाता हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और इस पे जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है मेरे पास? 13। ठीक है, थीटा मैं कुछ भी मान लूँ इधर, क्योंकि सेक थीटा दे रखा है, कोई स्पेसिफिक एंगल बताया नहीं है। तो थीटा मैं इधर मान लेता हूँ, ये ट्रायंगल मान लेता हूँ कि ये ए बी सी है, जिसमें बी पे क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 13 है, तो ए के थीटा जहाँ उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस। तो बेस कितना हो जाएगा अपने पास? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के। तो मैं इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ए सी की जगह ए सी की वैल्यू डाल दूंगा 13 का स्क्वायर। बी सी की जगह बी सी की वैल्यू पता नहीं, वो निकालनी है। और ए बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 144 और हमें क्या देगा? ये बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 में से 144 घटाऊंगा तो 5, तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा? बी सी की वैल्यू आ जाएगी √25, जो आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूं, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा, थीटा किधर है? इधर ए पे, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें? परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, इधर थीटा के सामने वाली साइड बी सी। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो है ए सी। तो बी सी कितना है? 5 और ए सी कितना है? 13। ये आ गई साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ इसी तरीके से, इधर ही निकाल देते हैं। कॉस थीटा की बात करूँ तो वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड अगर परपेंडिकुलर है तो उसके जो साइड बच गई, सबसे बड़ी साइड में जो साइड बच गई वो बेस होगी। तो बेस कितना है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज इसमें भी है तो ए सी। तो ए बी कितना अपने पास? 12 और ए सी कितना है? 13। 12/13 आ गई कॉस थीटा की रेशो। अब मैं निकालूँ टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर बी सी, और जो उसकी बच गई साइड, सबसे बड़ी साइड में जो साइड बच गई वो क्या हो जाएगी? बेस ए बी। बी सी कितना है? 5 और ए बी कितना है? 12। ठीक है, कॉट थीटा की अगर मैं अब कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा क्या होता है? उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन की थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसकी रेशो भी उल्टी हो जाएगी। 5/13 आई थी तो 13/5 कोसेक थीटा। और आखिरी जो एक सेक थीटा में गिवन है हमें, और एक बची है कॉट थीटा।
कॉट थीटा किसकी उल्टी होती है, टेन की उल्टी होती है रेशो कॉट थीटा की। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल सेम है तो इसका उल्टा हो जाएगी 12/5। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल ली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा।